तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की न्यू वैकेंसी को लेकर के यहां पर विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। देखिए दोस्तों, पिछले 6 महीने से जनवरी माह से ही लाखों कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कि जीडीएस की नई वैकेंसी का इंतजार काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे। तो फाइनली आप सभी लोग का इंतजार यहां पर खत्म होने वाला है। और देखिए, जो चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं ना, ये आपको कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी टीचर नहीं बताएगा। देखिए, जीडीएस की नई भर्ती आने से पहले डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है, नहीं तो आपका लंका यहां पर लग जाएगा। 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण या फिर डॉक्यूमेंट्स में तरह तरह की गलतियां होने के कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर फॉर्म फिल करने में भी किसी प्रकार की गलतियां हो जाती है। तो आपको इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और वीडियो पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको क्या सावधानी बरतनी है सबसे पहले वो बताऊंगा। उसके बाद जो है मैं आपको पुरानी वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर कुछ अपडेट सामने निकल करके आ रहा है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट और जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जिसे हम लोग हिंदी में निवास सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। देखिए, आप सभी लोग जीडीएस की नई भर्ती आने से पहले यानी कि फॉर्म भरने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रख लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, देखिए जनरल कैंडिडेट का तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया हो तो इसे जो है रिन्यूअल करवा लीजिए, रिन्यूअल हो जाएगा। उसके अलावा अगर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की मैं बात करूंगा, जिसे हम लोग हिंदी में निवास सर्टिफिकेट बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, वो भी आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि फॉर्म तो आपका फिल हो जाएगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जिस लिस्ट में नाम आ गया और डीवी के लिए जब आप जाओगे ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों। इस चीजों पर आप लोग को बिल्कुल फोकस करना है, नहीं तो आप सभी लोग की लंका यहां पर लग जाएगी, ठीक है ना। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले। देखिए, कुछ यूट्यूबर, कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है नहीं लगता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सभी लोकेशन पर नहीं मांगा जाता है, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसे हैं ना जहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। खास तौर पे अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पर होता है ना, क्योंकि भारतीय डाक विभाग में सबसे बड़ा पद माना जाता है बीपीएम का, अगर इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको कंप्यूटर पर बैठ करके काम करना रहेगा, सिस्टम पर बैठ करके काम रहेगा। तो जब तक आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी नहीं होगी, एक्सेल पर काम नहीं कर पाओगे, ईमेल नहीं कर पाओगे, उसके अलावा टाइपिंग नहीं आती है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं आएगा, तो या फिर कैसे आप लोग काम करोगे। इसलिए मैं आपको शुरुआत से ही बताता आ रहा था कि कम से कम 90 डेज से ऊपर का जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है ना। कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और देखिए, यहां पर अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पर होता है ना, तब तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन बीपीएम के पद पर अगर आपका चयन होता है तो 100% आपका जो है यहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो यदि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तब क्या होगा सर, ये बताइए। दोस्तों अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको घबराने की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10वीं की जो मार्कशीट है ना, जो 10वीं की सर्टिफिकेट है, उससे आपका यहां पर काम चल जाएगा, क्योंकि उस पर भी डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन किया होता है, तो वो जो है उससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है ना। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो यदि किसी स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हो, यानी कि क्रिमिनल केस जो है पहले से एफआईआर दर्ज हो, तब क्या होगा, फॉर्म अप्लाई होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों, वे स्टूडेंट जिन पर एफआईआर दर्ज है, पहले से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अगर मान लीजिए कि दर्ज है ना, तो वे फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब उनका सिलेक्शन होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होता है पुलिस वेरिफिकेशन। और पुलिस वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है कि आप पर कोई जो है एफआईआर
एफआईआर तो दर्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप शामिल तो नहीं हो, और वहां पर अगर ये दर्शा देता है कि आप पर जो है एफआईआर दर्ज है, क्रिमिनल एक्टिविटी में आप शामिल हो, तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्म तो आप लोग फिल कर ले जाओगे, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग यहां पर नहीं होगी, डीवी के टाइम पे आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 6वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो क्या इस बार फॉर्म भरते समय जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे कि नहीं होंगे। अब ये सवाल जो है काफी सारे बच्चों का आ रहा था टेलीग्राम चैनल पे भी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज तभी पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा भारतीय डाक विभाग का। अभी ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड होगा कि नहीं होगा, लेकिन पिछली वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा जिसमें स्पेशल ड्राइव और शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई थी 2023 में, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड नहीं किया जा रहा था। तो इस बार भी यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया जाएगा। और देखिए एक बात मैं आपको और यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि फर्जी सर्टिफिकेट वालों से, दलालों से आप लोग बिल्कुल यहां पर सावधान रहिएगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो गिरोह है ना वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, जो कि 95, 98, 99% का आपको जो है सर्टिफिकेट बना करके देंगे, बदले में आपसे कुछ पैसे ले लेंगे। उन सबसे बिल्कुल सावधान रहिएगा। देखिए फर्जी मार्कशीट बना करके, जाली सर्टिफिकेट बना करके आप भारतीय डाक विभाग में कभी नौकरी नहीं पा सकते हो। डिजी लॉकर का नाम आप सभी लोगों ने सुना हो ना। देखिए डिजी लॉकर के माध्यम से अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है किया जाता है, जिससे कि अगर आपका फेक सर्टिफिकेट रहेगा, जाली डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ना, तो आप वहां पर पकड़े जाओगे और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको जेल भी भेज दिया जाए। इसलिए बिल्कुल जो सही तरीका है ना वो सही तरीका आपको इख्तियार करना है आराम से यार। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, लेकिन आप जो है किसी गलत चीज में मत पड़िए। ठीक है ना, मैं यही कहना चाहूंगा। अगर आपके 70% प्लस मार्क्स हैं, हाई स्कूल में 70% प्लस मार्क्स है, तो आपको जरूर से जरूर भारतीय डाक विभाग की इस नई वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। देखिए कहां से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, किस डिवीजन से, किस सर्कल से, इस पर मैंने एक सेपरेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर के आप लोग देखिए, यहां से आपको जो है काफी हेल्प मिलेगा, काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगला सवाल यह है कि सर बताइए कि क्या इस बार जो है सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव होगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे यहां पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। और यह मत सोच लीजिएगा कि 10वीं की जगह पर यहां पर 12वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस प्रकार से पहले जो है सिलेक्शन प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, उसी प्रकार से यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस करवाया जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका सिलेक्शन पिछली वैकेंसी में, जिसमें कि जीडीएस शेड्यूल 1 2023 में जो वैकेंसी आई थी और स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी, उसमें उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनको अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। आप सभी लोग के लिए यहां पर एक खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। देखिए लोकसभा चुनाव जो है खत्म हो चुका है, उसके नतीजे भी आ गए हैं और आप सभी लोग को मालूम है कि एक बार फिर से देश भर में एनडीए की सरकार जो है बनने जा रही है। अब इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट किया जाएगा, यानी कि अगर आपको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है तो अब आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन के समय जो भी मोबाइल नंबर दिए थे या फिर जो भी जीमेल आईडी दिए थे उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लीजिए। आपके मोबाइल पर यहां पर इंटीमेशन भेजा जाएगा। मैं पिछली वैकेंसी की बात कर रहा हूं जिसमें जीडीएस शेड्यूल सेकंड 30,041 पोस्ट पे भर्ती आई थी और 12,828 सीटों पर स्पेशल ड्राइव के रिगार्डिंग में वैकेंसी आई थी। इसी महीने में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी कि ये जो जून का महीना चल रहा है ना, इस जून महीने के लास्ट तक आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए दोस्तों। देखिए ये सब जो बेसिक डिटेल है इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि एज यहां पर कितना मांगा जाता है, कितने पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती ये तो है ही है। विभाग की तरफ से यह बताया जा रहा है कि 15 से 20 जून के बीच में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया जाएगा और इसी महीने के अंत से इस वैकेंसी में आप लोग फॉर्म भर पाओगे। ठीक है ना, उसके अलावा अगर मैं पोस्ट की बात करूंगा तो अप्रॉक्स 35,700 से ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद यहां पर शामिल होंगे। योग्यता आप सभी लोग को मालूम है, सभी 10वीं पास ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर 1-2 मेरिट सूची नहीं जारी होती है। देखिए जो नए कैंडिडेट हैं उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन पुराने कैंडिडेट को तो यहां पर मालूम होगा कि यहां पर 8 से 10 मेरिट सूचियां जारी होती है। अगर आपका पहली मेरिट सूची में नाम नहीं आता है तो सेकंड मेरिट सूची में नाम आएगा, सेकंड मेरिट सूची में नाम नहीं आता है तो थर्ड मेरिट सूची में नाम आएगा, यानी कि किसी ना किसी मेरिट सूची में आपका नाम जरूर से जरूर आ जाएगा। इसलिए अगर आप 10वीं पास हो तो आपको इस वैकेंसी में फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। किसी
किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। और एज की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। ओबीसी के कैंडिडेट जो है वे 43 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पर SC ST के जो कैंडिडेट हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं वे 45 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पे अगर PH हैंडीकैप की अगर मैं बात करूंगा तो उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वे कैंडिडेट यहाँ पर 50 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पर ये भी सवाल रहता है ना कि सर मेरा जुलाई में जो है 18 साल हो जाएगा, मेरा अगस्त में जो है 18 साल हो जाएगा, मैं फॉर्म को अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपका मिनिमम एज 18 साल नहीं हो जाता है तब तक आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। अगर 18 साल में एक दिन भी अगर कम है ना तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को मेरी ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस बात का रखना है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बिल्कुल सतर्क रहिएगा, बिल्कुल सावधान रहिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये चीज़ें देख लीजिएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। उसके अलावा OBC EWS SC ST का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, वो जो कि सेंट्रल लेवल का लगेगा, ठीक है ना। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चलेगा। उसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए। PH हैंडीकैप वालों के लिए कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग के लिए एक विकलांगता सर्टिफिकेट यहाँ पर बनता है, वो सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा जो कि नज़दीक के सिटी हॉस्पिटल से 1 से 2 दिन के अंदर में बन जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर होगा तो लगा दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो किसी प्रकार की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है आपका यहाँ पर लगेगा। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। और मुझे मालूम है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग आसानी से बनवा लोगे या फिर आपके पास होंगे तो आप भारतीय डाक विभाग की इस नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसी महीने के 15 से 20 जून के बीच में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसी महीने के अंत से फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से जो है तैयार हो जाइए GDS की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वैकेंसी को लेकर के, इस अपडेट को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।